हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। आज की वीडियो में हम बीपीएससी 131 राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जो कि इग्नू बैग स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट कोड है, और इसका हम लेसन 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत इजी अब किया है, और आप वीडियो देखिए, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन समझ आएगा। जब तक आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएंगे तब तक आप बुक से जितना भी कोशिश कर लो, आप इसको लर्न नहीं होगा आपको। जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे कि हाँ इसका ये होता है, तो तभी आप उसको जो है लिख सकते हो एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप पूरा ध्यान से इसको वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बीपीएससी 131, 132, 134 पूरे उसके वीडियोस लाती रहती हूँ। और बीपीएससी 131 की मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं, आप सर्च कर सकते हो बीपीएससी 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सविताज ट्यूटोरियल्स करके #12 करके डाला हुआ है मैंने। ठीक है, तो आपको पूरा सीरीज़ मिलेगा आपको पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। राजनीतिक सिद्धांत मृत है, चर्चा कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत मृत है, चर्चा कीजिए। इस तरह से ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। क्वेश्चंस को डिफरेंटली भी पूछा जाए तब भी आपने, अगर राजनीतिक सिद्धांत से पूछा गया है तो आपने आंसर्स यही लिखने होते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें, तो क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप लॉन्ग करने की कोशिश किया कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और थॉट्स है कोई डिफरेंट, तो उसको भी आप पुट अप इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो मैं मेन कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। तो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन परंपरागत अध्ययन है जो मूल्यों पर आधारित था। देखो, पहली लाइन ही क्लियर करनी है। राजनीतिक जो सिद्धांत का अध्ययन था वो पहले से ही चला आ रहा था, परंपरागत अध्ययन है। ठीक है, पहले से ही हम इसका राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते आए। स्टूडेंट्स इससे पहले भी राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते थे, और जो ये अध्ययन होता था वो मूल्यों पर आधारित होता था। मूल्य मीन्स क्वालिटीज़, वैल्यूज़। ठीक है, तो राजनीति को लोग, राजनीतिक सिद्धांत मतलब वैल्यूज से इसको समझा जाता था। ठीक है, इस पर आधारित था। इसमें मूल्यों के अध्ययन पर जोर दिया जाता था। ठीक है, इस प्रकार मूल्य से आपने समझना है वैल्यूज से, इसका मतलब वैल्यू। ठीक है, क्वालिटी। तो इस प्रकार का अध्ययन, जो ये मूल्य पर आधारित जो राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन था, इसका अध्ययन जो है प्लेटो, अरस्तु, जॉन लॉक आदि ने दिया था। ठीक है, जैसे कि इनके हम लेख पढ़ते हैं ना, अरस्तु के राजनीतिक विज्ञान, जॉन लॉक के, प्लेटो के, तो ये सारे मूल्यों पर आधारित थे। प्लेटो ने अपने विचारों के द्वारा इस बात की खोज की है। तो जैसे कि हम प्लेटो के लेख पढ़ेंगे तो हमें पता लगता है कि उन्होंने आदर्श राज्य का, उन्होंने खोज की है कि आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आदर्श राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो आदर्श राज्य से इसको देखो, राजनीतिक सिद्धांत को समझा जाता था। आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने जो है, प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत भी किया था। न्याय का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखो हम बेस पढ़ रहे हैं, पहले तो भी पता चलेगा ना कि पतन कैसे हो, पतन को किस तरह से इसको जोड़ा जाएगा, मृत्यु कैसे, है ना। तो क्वेश्चन को इस तरह से आप समझना है, शुरू से, रूट से। तो प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक राजनीतिक सिद्धांत का संबंध राजनीतिक दर्शन से रहा है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी से लेकर जो है मध्य तक। ठीक है, जब हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो आपको ये शायद पता हो कि 19वीं शताब्दी मीन्स 18वीं। ठीक है, 18वीं शताब्दी को जब 1801 चलेगा ना, 1801, 1802, तो उसको हम 19वीं शताब्दी बोलेंगे। तो मध्य तक मतलब 1850 तक का टाइम है ये। तो ये समय जो है राजनीतिक दर्शन में रहा है। राजनीतिक, जैसे कि मैंने आपको पूरा बताया कि राजनीतिक के अन्य जो शब्द कौन से, राजनीतिक सिद्धांत हो गया, राजनीतिक विचार हो गए, राजनीतिक दर्शन हो गए। ठीक है, तो ये राजनीतिक दर्शन से रहा है। इस अवधि में इसका विकास भी हुआ है राजनीतिक दर्शन में। ठीक है, परंतु 20वीं सदी के मध्य में लगभग, अब देखो 20वीं सदी के मध्य मतलब 1950 के दशक में राजनीतिक सिद्धांत का पतन शुरुआत हो चुकी थी। अब इसका पतन का शुरुआत, जब तक तो इसमें वैल्यूज़ थी, है ना, मूल्य थे, तब तक तो इसका अध्ययन बहुत ज़्यादा होता रहा है, और वैज्ञानिक दार्शनिकों ने इसके बारे में लिखा है। ठीक है, बट 1950 के बाद जो है इसमें
इसका पतन शुरुआत हो चुकी थी, जो राजनीतिक विज्ञान का मुख्य विषय रहा है। अब देखो मुख्य विषय चेंज हो गया, अब मुख्य विषय क्या रह गया, राजनीतिक सिद्धांत का पतन। तो पतन आ गया। अनेक विचारकों जैसे रॉबर्ट जहल तथा लेस्लिट आदि ने यह कह डाला कि राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है। कई विचारक ऐसे थे, इन्होंने जब इसका पतन देखा तो इन्होंने कह दिया कि अब तो राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मर चुका है। और ईस्टर बहुत मेन इसमें है। तो ईस्टर ने राजनीतिक सिद्धांत को पतन की ओर अग्रसर बताया, पतन की ओर अग्रसर है ये, ठीक है। अब देखो हम हेडिंग देंगे राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट, राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनुसंधान करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत को आधार बनाया गया, ठीक है। अब हमने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बताना है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ, अनुसंधान होने लगे इस पे राजनीतिक विज्ञान के आधार पर, ठीक है, जिसमें डेटा और तथ्यों द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों की जांच करने के प्रयास किए गए। अब इसके अनुसंधान करने लगे कि क्या है इनके, ठीक है। तो इस तरह से ईस्टर्न के अनुसार चूंकि राजनीतिक सिद्धांत किसी प्रकार से ऐतिहासिक स्वरूप से जुड़ा है, ईस्टर्न के अनुसार क्या है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है ये ऐतिहासिक उससे स्वरूप से जुड़ा है, इतिहास प्राचीन समय से जुड़ा है, यह अपनी रचनात्मक भूमिका भूल चुका है, ठीक है। वे मानते हैं कि इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत ने मूल्य सिद्धांत के गंभीर अध्ययन से छात्रों को रोका है। तो मतलब कहते हैं कि इसका जो पतन शुरू हो चुका था और इसने अपनी रचनात्मक भूमिका खो चुका था, इस वजह से जो है छात्र इसके अध्ययन भी करने नहीं करते थे, ठीक है, छात्रों को इसके अध्ययन से रोक दिया है। तो ऐसा ईस्टर्न मानते थे। ईस्टर्न मानते थे कि राजनीतिक सिद्धांत का चरित्र सटीक था। सटीक मतलब पहले की बात है कि पहले बहुत सटीक था इसका चरित्र, और यह मूल्य और सामाजिक सिद्धांतों की धारणाओं से अटूट था, ठीक है। पर बाद में इसका फिर पतन शुरू हो गया। तो ये देना है इसमें राजनीतिक सिद्धांत की गिरावट किस तरह से आई। पहले गिरावट आप अगर बताओगे तो उसके लिए पहले बताओगे ना कि ऊपर कैसे था, मतलब मूल्य क्या थे इसमें, फिर मूल्य से नीचे चला गया ये। फिर इसमें उदारवाद का जानना है कि उदारवाद का ग्रहण। अब उदारवाद भी अपने आप में पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उदारवाद, मार्क्सवाद, ये सारे के डिफरेंट मैंने डाले हुए हैं वीडियोस, आप देख सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करने हैं। मुख्य रूप से इतिहास पर आधारित या ऐतिहासिक डेटा द्वारा समर्थित राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन नंगे तथ्य को उजागर करता है कि 1920 के दशक से उदार राजनीतिक विचार या उदारवाद कई संकटों से गुजरा है। देखो अब जो ये डेटा इकट्ठे किए गए राजनीतिक विज्ञान के आधार पर, ठीक है, और इससे ये पता लगता है कि 1920 के पश्चात जो है उदारवादी जो राजनीतिक विचार है ये काफ़ी संकटों से गुजरा है। उदारवादी मतलब इसमें अपनी जो वैल्यूज़ खोता गया है, ठीक है, अपनी जो मूल्य खोता गया, उदारवाद को इंक्लूड किया गया है। देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है, रूस में बोल्शेविक शासन की स्थापना ने सामूहिकतावाद की नींव रखी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहल की। तो बोल्शेविक शासन आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि रूस में जो क्रांति हुई थी, रूसी क्रांति, उसमें बोल्शेविक जो शासन स्थापित किया गया था, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पहल की गई थी और सामूहिकतावाद की नींव रखी गई थी, ठीक है। तो ये इसमें आपने ऐड करना है कि ये उदारवाद से कनेक्टेड है ना, क्योंकि उदारवाद का स्वरूप है इसमें, ठीक है। तो उसके बाद आपने डालना है कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहासवाद और पतन, राजनीतिक सिद्धांत का इतिहासवाद और पतन। ईस्टर्न के अनुसार ऐतिहासिकता की लगातार बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण है। तो ऐतिहासिक उसके कारण ही इसका सिद्धांत का पतन हुआ है, ऐसा आप कह सकते हो ईस्टर्न के अनुसार। ईस्टर्न के शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत ऐतिहासिक शोधों के एक रूप के लिए समर्पित रहा है। मतलब इसमें शोध होते गए काफ़ी ऐतिहासिक रूप से, जिसने इसकी पहले की रचनात्मक भूमिका को लूट लिया। तो ईस्टर्न ये मानते हैं कि जो भी राजनीति सिद्धांत पर जो भी शोध होते गए, जो डेटा इसके इकट्ठे करते गए ऐतिहासिकता के कारण, ठीक है, तो उसकी वजह से जो इसकी एक्चुअल जो मूल्य थे, जो रचनात्मक इसकी वैल्यू थी, वो जो है ख़त्म हो गई। डाइनिंग मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों की स्थिति और परिणामों के एक
ऐतिहासिक खाते के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो ये भी विचार आपने डालने, जो विचारकों के विचार हैं उनको ही हम डाल सकते हैं, अपने विचार तो हम इसमें डाल नहीं सकते। ठीक है। डाइनिंग मानते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीति विचारों की स्थिति और परिणाम के अलावा के एक ऐतिहासिक खाते, मतलब इसमें विचारों की और परिणामों की, मतलब ये परिणाम है, ये विचार है, इसके अलावा जो है और कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने राजनीतिक तथ्यों के आधार पर राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांतों का निर्माण किया, जो उन्होंने पिछले इतिहास को एकत्रित करके किया था। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत पूरी तरह से इतिहास पर निर्भर था और इसने अपनी पहचान खो दी थी। ठीक है। तो पूरा ऐतिहासिक विवरण इसमें आपने देना है। एक राजनीतिक विज्ञान भी इस अवधारणा के प्रभाव में थे। वे थे सबाइन। ठीक है, प्रभावित थे, वे थे सबाइन। सबाइन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। इनकी प्रसिद्ध किताब है सबाइन की अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में इतिहास व राजनीति के गहरे सिद्धांत के संबंधों को दर्शाया है। तो सबाइन ने क्या किया, जो ये बुक है इनकी किताब है अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें इतिहास और राजनीति के जो आपस में संबंध है इसको दर्शाया है। ठीक है। उनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत राजनीति की उपज है और इतिहास में राजनीति की घटनाएं हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है इतिहास से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं ये जुड़ा हुआ है भी। तो इस तरह से इस कारण इसकी जो है पतन भी हुआ है। अब देखो लास्ट में आपने अपना जो ये सब कुछ आपने पढ़ा, इसका निष्कर्ष भी देना है। आपने अपना बताना है कि राजनीतिक सिद्धांत मृत नहीं है। पिछले कई दशकों में राजनीतिक सिद्धांत में गिरावट आई है, लेकिन गिरावट की स्थिति यह नहीं दर्शाती कि राजनीतिक सिद्धांत मृत है। ठीक है, गिरावट डेफिनेटली आई है इसमें, बट ये मृत है ये नहीं दर्शाती है। मूल्यों के प्रति अविश्वसनीय लगाव, मतलब जो इसमें वैल्यूज़ थे वो ख़त्म हो गए। अविश्वसनीय लगाव का मतलब यही है ना, वैज्ञानिक तरीकों और इसमें जो वैज्ञानिक तरीके अपनाए गए राजनीतिक विज्ञान के थ्रू और राजनीतिक सिद्धांत जो दर्शन का प्रबलता, इसने जो है इसे काफ़ी राजनीतिक सिद्धांत को काफ़ी अप्रासंगिक बना दिया, मतलब इसकी वैल्यू इम्पोर्टेंस कम कर दी, इसको अप्रिय बना दिया, क्योंकि दर्शन ज़्यादा प्रभावशाली रहा। राजनीतिक दर्शन पढ़ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक विचार दिखते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की गिरती स्थिति और उसकी मृत्यु के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। ठीक है, मतलब मृत्यु नहीं हुई है, पतन अवश्य हुआ है। राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक सिद्धांत को हमेशा राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख शाखा के रूप में माना जाता है। तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ये राजनीतिक विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है और राजनीतिक विज्ञान जो है काफ़ी लोकप्रिय है और हर जगह पर ये जो है विद्यार्थियों द्वारा पढ़ा भी जाता है और विद्यालय में इसको पढ़ाया भी जाता है। तो ये इसका आपने लास्ट में ये कारण देना है कि राजनीतिक सिद्धांत क्यों मृत नहीं है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को बनाना है। काफ़ी इजी अब किया है मैंने इसको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट्स। और वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।